We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और अब बात करते हैं छांगुर के काले साम्राज्य की। धर्मांतरण सिंडिकेट के मास्टरमाइंड छांगुर के काले साम्राज्य के सीक्रेट अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। छांगुर के हमराज नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एटीएस को एक ऐसी डायरी हाथ लगी जिसके पन्नों को पढ़कर बड़े बड़े अफसरों के होश फाख्ता हो गए। छांगुर की काली डायरी में था काले साम्राज्य का लेखा जोखा। नीतू उर्फ नसरीन की लाल डायरी में सियासत के सीक्रेट। धर्मांतरण सिंडिकेट का सरगना छांगुर उर्फ जलालुद्दीन ने पिछले 15 साल से बलरामपुर को धर्मांतरण का अड्डा बना रखा था। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि छांगुर की जिस आलिशान कोठी में हजारों की संख्या में हिंदू बेटियों के धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा हो, सियासी लीडर या फिर प्रशासनिक महकमों को इसकी भनक न हो? तो इसका जवाब है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं। राजनीतिक छत्र छाया और प्रशासनिक गठजोड़ के बिना छांगुर क्या ये किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। अब सवाल है, वो कौन लोग थे जिनके साथ साठ गांठ कर छांगुर ने धर्मांतरण का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था? इसका खुलासा हुआ है नसरीन के कमरे से बरामद लाल डायरी से। लाल डायरी में छांगुर की सियासी पहुंच का जिक्र। नसरीन की लाल डायरी में छिपा 90 लाख रुपए का राज। छांगुर का धर्मांतरण वाला धंधा ऐसे ही नहीं चल रहा था, बल्कि उसके पीछे थे सरकारी मददगार। ये वो मददगार थे जिन्होंने छांगुर के काले कारनामों से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। बदले में उन्हें छांगुर की तरफ से मोटा माल समय समय पर मिल जाता था। इतना ही नहीं, छांगुर की राजनीतिक पैठ इतनी ज्यादा थी कि वो उत्तर प्रदेश की सियासत में असर डालने की हैसियत रखता था। ये खुलासा हुआ है नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से बरामद लाल डायरी से। लाल डायरी में दर्ज है यूपी के कई राजनेताओं के नाम। लाल डायरी में दर्ज है एक प्रभावशाली पूर्व आईपीएस का नाम। छांगुर के धर्मांतरण सिंडिकेट की जांच कर रही एटीएस की टीम उस वक्त चौंक गई जब छांगुर की हमराज नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से एक लाल डायरी बरामद हुई। एटीएस अफसरों ने जब डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए तो उनके होश उड़ गए। नीतू की डायरी में कई राजनेताओं और प्रशासनिक अफसरों के नाम लिखे थे। इस डायरी के जरिए हुए खुलासे के मुताबिक डायरी में एक पूर्व प्रत्याशी का नाम मिला है। उस प्रत्याशी को 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 90 लाख रुपए की मोटी रकम दी थी। उतरौला के रहने वाले एक प्रभावशाली पूर्व आईपीएस का नाम भी लाल डायरी में दर्ज है। 2027 में छांगुर एक पूर्व आईपीएस को यूपी विधानसभा चुनाव में उतारने की तैयारी में था। ये पुलिस अधिकारी वक्त वक्त पर छांगुर को मदद पहुंचाता था। छांगुर ने पिछले 10 वर्षों के दौरान बलरामपुर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपनी गहरी पैठ बना रखी थी। वो हर चुनाव के दौरान एक्टिव हो जाता था, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। चुनाव में खड़ा होने वाले उम्मीदवारों को फंडिंग करता था और अपने एजेंटों के जरिए लोगों को उसके पक्ष में वोट करने की अपील करता था। यहाँ तक कि बलरामपुर जिले में पंचायत चुनाव के दौरान भी वो अपनी एक्टिव भूमिका निभाता था। उतरौला से विधानसभा चुनाव लड़ रहे एक पूर्व प्रत्याशी को छांगुर ने 90 लाख रुपए दिए थे, लेकिन वो प्रत्याशी चुनाव जीत नहीं पाया। साल 2024 में उस प्रत्याशी का निधन हो गया था। इसी तरह उतरौला के रहने वाले एक पूर्व आईपीएस छांगुर की जमकर मदद करता था। वो छांगुर को पुलिस से बचा लेता था। उसी पूर्व आईपीएस की मदद से छांगुर और नसरीन 2 महीने तक एटीएस को चकमा देते रहे। कहते हैं कि वही अधिकारी छांगुर के लिए लखनऊ में वकील भी मुहैया कराता था। सूत्रों के मुताबिक छांगुर को सबसे ज्यादा मदद पुलिस विभाग से मिली। कहते हैं कि छांगुर की पहुंच अफसरों के बंगले तक हुआ करती थी। यही वजह है कि जब जब छांगुर के खिलाफ जांच हुई
तब वो आसानी से बच निकलता चला गया। एटीएस के लिए छांगुर के इसी गठजोड़ को तोड़ने के लिए अब खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।